जय माता की। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रे का चौथा दिन है और गुप्त नवरात्रे का चौथा दिन 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की पूजा का होता है। भुवनेश्वरी देवी का संबंध इस संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड से है। देवी भुवनेश्वरी का नाम 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, भुवन और ईश्वरी, जिसका अर्थ है समस्त ब्रह्मांड की ईश्वरी। भुवनेश्वरी देवी के 3 नेत्र, 4 भुजाएं और मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। तीनों लोकों का तारण करने वाली यह देवी अपने हाथों में माला, गदा, राजदंड और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, जिनमें से गदा शक्ति का, राजदंड व्यवस्था का, माला नियम का और वर मुद्रा प्रजा पालन की भावना का प्रतीक है। भुवनेश्वरी देवी का आसन सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। देवी भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति, सर्वेश्वरी, सर्वरूपा, विश्वरूपा, जगत माता और जगत धात्री आदि कई नामों से जाना जाता है। देवी भुवनेश्वरी मूल प्रकृति रूप में स्वयं प्रकृति के रूप में विद्यमान है और सर्वेश्वरी देवी के स्वरूप में यह देवी संपूर्ण जगत की ईश्वरी है। सर्वरूपा देवी के रूप में माँ भुवनेश्वरी ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व में विद्यमान है। विश्व रूपा देवी के रूप में माँ भुवनेश्वरी संपूर्ण विश्व के स्वरूप में स्थित है। जगत माता के रूप में माँ भुवनेश्वरी संपूर्ण जगत और तीनों लोकों की जन्मदात्री है और जगत धात्री रूप में माँ भुवनेश्वरी समस्त जगत का पालन पोषण करती है। आइए अब सुनते हैं चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की कथा। एक बार श्री वेद व्यास जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस संपूर्ण चराचर जगत का कर्ता धर्ता कौन है। तब उन्होंने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया। तब देवर्षि नारद ने व्यास जी से कहा कि एक बार मेरे मन में भी यही प्रश्न उठा था और तब मैं परमपिता ब्रह्मा जी के पास अपना प्रश्न लेकर गया और उनसे पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव इनमें से किसके द्वारा इस चराचर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि प्राचीन समय में जल प्रलय के बाद केवल 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए। उस समय सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, पर्वत आदि सभी लुप्त थे तथा चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देता था। उस समय ब्रह्मा जी कमल कर्णिका पर ही आसन जमाए विचरने लगे। उन्हें तो यह भी ज्ञात नहीं था कि इस महासागर के जल में वह कैसे प्रकट हुए तथा उनका प्राकट्य और पालन करने वाला कौन है। यह जानने के लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने कमल के मूल का आधार देखेंगे। तदंतर उन्होंने जल में उतरकर कमल के मूल को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह उस कमल के मूल तक नहीं पहुंच पाए। उसी क्षण आकाशवाणी हुई कि तुम तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ने कमल के आसन पर बैठकर हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या के कुछ समय बाद उन्हें फिर आकाशवाणी हुई कि सृजन करो, परंतु ब्रह्मा जी यह नहीं समझ पाए कि क्या सृजन करे और कैसे करे। ब्रह्मा जी यह सब सोच ही रहे थे कि उनके समक्ष मधु और कैटभ नाम के 2 महादैत्य प्रकट हुए, जो ब्रह्मा जी से युद्ध करना चाहते थे। मधु और कैटभ को देखकर ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। तब ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के नाल का आश्रय लेकर महासागर में उतर गए, जहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और अद्भुत पुरुष को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण के थे और उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया हुआ था। शेषनाग की सैया पर शयन करते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को देखा। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी सहायता के लिए आदि शक्ति देवी की स्तुति करने लगे। तब निद्रा स्वरूपी भगवान विष्णु की योग माया उनके शरीर से बाहर आई। वह देवी दिव्य अलंकार, आभूषणों और वस्त्र आदि धारण किए हुए आकाश में विराजित हुई। जैसे ही योग माया बाहर आई, भगवान विष्णु जाग गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने 5000 वर्षों तक मधु और कैटभ नामक महादैत्य से युद्ध किया। इतने लंबे समय तक युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए, क्योंकि भगवान विष्णु उनसे अकेले ही युद्ध कर रहे थे और दूसरी ओर दोनों भाई बारी बारी भगवान विष्णु से युद्ध कर रहे थे। आखिर में भगवान विष्णु ने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया से सहायता की प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन दोनों दैत्य को अपनी माया से मोहित कर देंगी। तब आदि शक्ति भगवती की माया से मोहित होकर दोनों दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं,
तुम हमसे वर मांगो। तब भगवान विष्णु ने मधु और कैटब से कहा कि मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों अब मेरे हाथों से मारे जाओ। तब मधु और कैटब ने देखा कि चारों ओर जल ही जल है और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, ठीक है, तुम हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ ना तो जल हो और ना ही स्थल हो। तब भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनका मस्तक काट दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मधु और कैटब का वध किया, लेकिन वह तो केवल निमित्त मात्र ही थे। उस समय उनकी संहारक शक्ति से शंकर भगवान की उत्पत्ति हुई, जो संहार के प्रतीक हैं। तब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव ने देवी आदिशक्ति की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना, विष्णु जी को पालन और भगवान शिव को संहार का दायित्व सौंपा। तब ब्रह्मा जी ने आदिशक्ति से प्रश्न किया कि अभी तो चारों ओर जल ही जल है, पंच तत्व आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, गुण, तन्मात्राएं तथा इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है और हम तीनों देव शक्तिहीन हैं। तब देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रकट किया और तीनों देवताओं से विमान में बैठकर अद्भुत चमत्कार को देखने का आग्रह किया। जैसे ही तीनों देव विमान पर बैठे, तभी वह विमान आकाश में उड़ने लगा। वह वायु की गति से चलता हुआ एक सागर के तट पर पहुंच गया। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था तथा नाना प्रकार की पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तब तीनों त्रिदेवों ने रक्त मालाओं तथा विभिन्न प्रकार के रत्नों से विभूषित एक पलंग पर दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। उस देवी ने रक्त पुष्पों की माला और पीताम्बर धारण किया हुआ था। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा को धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों के समक्ष प्रकट हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्य के समान कांतिवान थी। वास्तव में आदिशक्ति महामाया ही भुवनेश्वरी अवतार में इस समस्त जगत का संचालन करती है। देवी समस्त प्रकार के श्रृंगार एवं भव्य परिधानों से सुसज्जित थी और उनके मुखमंडल पर मंद मुस्कान शोभा पा रही थी। उन भगवती देवी भुवनेश्वरी को देखकर तीनों देव आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि यह देवी कौन है। ना तो यह अप्सरा है, ना ही गंधर्वी और ना ही देवांगना। यह सोचते हुए तीनों देव संशय में पड़ गए। तब उन सुंदर देवी के संबंध में भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से कहा कि यह साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है। साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। महाविद्या देवी शाश्वत मूल प्रकृति रूपा है, सभी की आदि स्वरूप ईश्वरी है तथा इस जगत की कारण रूपा है। इन योग माया महाशक्ति को योग मार्ग से ही जाना जा सकता है। उसके बाद वह तीनों देव भगवती देवी की स्तुति करने के लिए उनके चरणों के पास गए। जैसे ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव विमान से उतरकर देवी के सन्मुख जाने लगे, तब देवी ने उन्हें स्त्री रूप में बदल दिया और वह भी नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत और वस्त्र धारण किए हुए थे। तत्पश्चात तीनों देव स्त्री रूप में देवी के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। तब उन्होंने देखा कि असंख्य सुंदर स्त्रियां देवी की सेवा में तत्पर है। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। समस्त देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, समुद्र, पर्वत, नदियां, अप्सराएं, वसु, अश्विनी कुमार, पशु, पक्षी, राक्षसगण आदि सभी देवी के नख में प्रदर्शित हो रहे थे। साथ ही वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, स्वर्ग, पृथ्वी आदि सभी लोग देवी के पद नख में विराजमान थे। तब त्रिदेव समझ गए कि यही देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। बोलो भुवनेश्वरी माता की जय। माँ भुवनेश्वरी देवी को शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जाना जाता है। दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचारों से संतप्त होकर जब सभी देवता, ऋषि और ब्राह्मणों ने हिमालय पर जाकर सर्व कारण स्वरूपा देवी भुवनेश्वरी की आराधना की थी, तब देवताओं, ऋषियों और ब्राह्मणों की आराधना से प्रसन्न होकर देवी अपने हाथों में बाण, कमल पुष्प और शाख मूल धारण किए हुए प्रकट हुई थी। अपने भक्तों को भूख प्यास से व्याकुल देखकर देवी ने अपने नेत्रों से सहस्त्रों जल धाराएं प्रकट की। तब इस जल से संपूर्ण भूमंडल के प्राणी तृप्त हो गए। समुद्र और नदियों में जल भर गया और समस्त वनस्पति सिंचित हुई
अपने हाथों में धारण की हुई शाक मूलों से इन देवी ने सभी प्राणियों का पोषण किया। तभी से भुवनेश्वरी देवी शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। शाकंभरी देवी ने दुर्गमासुर दैत्य का वध कर समस्त जगत को भय मुक्त किया। इसी कारण यह देवी दुर्गा नाम से भी प्रसिद्ध हुई। कथा समाप्त। भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।